मित्रों नमस्ते प्रणाम। हम हैं राजनारायण पांडे। आप देख पा रहे हैं सुहावल समाचार अयोध्या। आज की सबसे बड़ी खबर है विकासखंड सुहावल की गोड़वा ग्राम पंचायत के प्रधान प्रतिनिधि अनुज मिश्रा की न्यायालय से अग्रिम जमानत खारिज हो गई है। ये अग्रिम जमानत सेशन कोर्ट से खारिज हुई है। जो इनके द्वारा बताया जा रहा है हाई कोर्ट से भी उनकी अग्रिम जमानत खारिज हो गई है। ये मामला धोखाधड़ी से जुड़ा हुआ है और इस धोखाधड़ी के मुकदमे में उनको अग्रिम जमानत नहीं मिल पाई। आइए इनसे जानते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व प्रधान गोड़वा आनंद तिवारी जी, ये मामला कैसा है, धोखाधड़ी का कैसे दर्ज हुआ, ये पूरा मामला क्या है, बताइए। मैं पूर्व प्रधान आनंद तिवारी गोड़वा, मैं 10 से 20 तक प्रधान रहा हूं अपनी ग्राम सभा का। इसके बाद हरिजन सीट के लिए आरक्षित होने के कारण मैं चुनाव नहीं लड़ पाया। अनुज मिश्रा जो है राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं हमारे, और मुझसे जो है ईर्ष्या रखते हैं। मैं अपनी पुरानी दुकान बनवा कर गिरवा कर नया निर्माण हमने चालू किया तो उन्होंने IGRS तहसील तमाम शिकायतें किया और हर बार निर्माण हमारा मेरी गाटा संख्या 355 में होना पाया गया। इन सब बातों से असंतुष्ट होने पर ये मुहाफिज खाना गए। वहां से इन्होंने 12/10 को एक जो है पुष्टिकृत कूट रचित पुष्टिकृत प्राप्त किया। उसी आधार पर इन्होंने जिला अधिकारी को एप्लीकेशन दिया और जिला अधिकारी ने काम को रुकवाते हुए उसकी जांच उप जिला अधिकारी को सौंपी। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि राजस्व कर्मियों और अपनी वकील की सलाह से 12/8 को मैं पुष्टिकृत और फाइनल निकाल चुका था। 12/8/21 को इन्होंने कूट रचना किया पुष्टिकृत मैप में और जिला अधिकारी से स्थगन प्राप्त किया। उसकी जांच उप जिलाधिकारी सुहावल जयजीत कौर मिश्रा द्वारा किया गया और उन्होंने लिखा कि पुष्टिकृत मैप में कूट रचना की गई है। जो नकल 12/10 को जारी की गई है उसमें लाइन गाटा संख्या पुरानी गाटा संख्या 198 में बढ़ाकर बनाई गई है, वो गलत है। इसमें मुहाफिज खाना के कर्मियों की भी मिलीभगत से इनकार नहीं किया जा सकता। मैं उस एप्लीकेशन को इन्होंने जिला अधिकारी अयोध्या को प्रेषित कर दिया, लेकिन कोई कार्रवाई उस पर नहीं हुई। अनुज मिश्रा जो अपनी मंशा में असफल हो रहा था बार बार, इन्होंने 21/10 को मुख्य राजस्व अधिकारी के न्यायालय में उसी कूट रचित पुष्टिकृत के आधार पर मुकदमा भी दर्ज करवाया। वहां से खारिज हुए। अब इसमें जो है फिर एप्लीकेशन इन्होंने दिया। उसकी जांच CO चकबंदी द्वारा स्थल परीक्षण कराते हुए किया गया। उसमें भी कूट रचना के विषय में कहा गया कि इनके नक्शे में कूट रचना की गई। मैं माननीय जिलाधिकारी से कई बार मिला, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। तो हमारे पिताजी, ये 355 गाटा संख्या हमारे पिताजी के नाम है, 355 जो है, जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मेरे पिताजी ने न्यायालय की शरण लिया, 156(3) से आवेदन किया। न्यायालय ने उक्त प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए मुकदमा पंजीकृत करने का आदेश किया। कोतवाली नगर में मुकदमा पंजीकृत हुआ। उसी दौरान जो है CO सिटी की भी रिपोर्ट आ गई। ADM सिटी द्वारा जांच किया गया, जिसमें जो है बस्ता बरदार और नायब देही की संलिप्तता पाई गई। न्यायालय के आदेश पर मुकदमा पंजीकृत हुआ। उसकी जांच विवेचना पुलिस के अधिकारियों ने किया और अपनी चार्जशीट में अनुज मिश्रा को आरोपित किया और मुहाफिज खाना के एक कर्मचारी रामू को भी आरोपित किया। इसकी चार्जशीट न्यायालय में आई। न्यायालय द्वारा इनको नोटिस जारी किया गया। नोटिस इन्होंने न लेते हुए, नोटिस इन्होंने लिया नहीं, लेकिन उक्त बाद में इन्होंने अग्रिम जमानत की कार्रवाई जो है डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट पर अपनी बेल इन्होंने डाली। वहां से ये खारिज हुए। फिर जो इसकी मेन जमानत होती वहां न जाते हुए उस आदेश के खिलाफ ये माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में गए, वहां भी खारिज हुए। ये प्रकरण है मेरा। ये जो है राजनीतिक संरक्षण इनको प्राप्त है। अब गाटा संख्या 355 जो मेरे पिताजी के नाम है, उस पर 145-46 करवाया, वो भी हाई कोर्ट ने उस पर स्टे दे दिया है। टोटल जो है प्रशासन को मिलाकर गलत कार्रवाई हमारे ऊपर लगातार की गई थी। अनुज मिश्रा का इस पूरे मामले पर क्या कहना है, उनका पक्ष क्या है?
अब उनका पक्ष में क्या बता सकता हूं, लेकिन जो राजनीति का ये विकृत चेहरा उनके द्वारा दिखाया गया है। मैं प्रधान था, इन्होंने ग्राम सभा की जमीनें कब्जा की हुई है, बंजर की जमीन में इनका मकान बना हुआ है, तालाब 1 बीघा जो है इन्होंने पाट के रखा है। प्रशासन को 20 एप्लीकेशन ग्राम सभा वासियों और हमारे द्वारा दिया गया, आज तक प्रशासन ने एक भी कार्रवाई उस पर नहीं की। क्यों नहीं की? अब वो भाई उप जिलाधिकारी जाने। इन्होंने एक लेटर भी लिखा विकास खंड सोहावल को। किसका संरक्षण प्राप्त है अनुज मिश्रा को? राजनीतिक संरक्षण है, अब नाम क्या ले। अभी हमारे क्षेत्र में ब्राह्मणों को जो है जेल भिजाने का काम किया गया है। मैं उन सब जो है प्रतिवादों से बचना चाह रहा हूं, इसलिए कि ब्राह्मण को सिर्फ जो है बीकापुर विधानसभा में सिर्फ ब्राह्मण को प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। मैं जो है दूसरा कप्तान तिवारी नहीं बनना चाहता हूं। जिनको जो है अभी राजनीतिक द्वेष भावना, बस उनको जो है जेल भिजवाया गया था। पूरे क्षेत्र का ब्राह्मण समाज जान रहा है, सिर्फ चुप बैठा है। ये चुप्पी कब टूटेगी, ये अभी भविष्य के गर्भ में है। ये जो अनुज मिश्रा का कहना, आखिर उस जमीन को क्या दिखाना चाहते हैं? सुनने में आया कि उस जमीन को सरकारी बता रहे हैं। सरकारी बता रहे हैं, अगर सरकारी होती तो 6 बार पैमाइश हुई है। क्या मैं न बाहुबली हूं, न मुझे राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। 5-5, 6-6 रिपोर्टें मेरे पास हैं। हर बार उसमें लिखा गया है कि इनका निर्माण गाटा संख्या 355 में किया जा रहा, अन्य किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। तब आप बताइए कि मैं कहां से गलत हूं। अब आप न्यायालय में हैं, उनकी जमानत खारिज भी हो गई है। अब उस पर न्यायालय क्या क्या कहना है, क्या कर रहे हैं? अब क्या अग्रिम कार्रवाई क्या होगी? अब अग्रिम कार्रवाई माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि संबंधित न्यायालय में अपनी जमानत याचिका दाखिल करें। अब न्यायालय के ऊपर है कि वो अग्रिम जो है क्या कार्रवाई करती है, इनको जेल भेजती है कि इनको बेल मंजूर करती है। जेल या बेल? जेल या बेल। अब ये तो लोअर कोर्ट तय करेगा, ये इनको जेल मिलेगी कि बेल मिलेगी? बेल मिलेगी। ये बेल मिले। आप चाहते क्या हो? हम चाहते हैं कि प्रशासन, तहसील प्रशासन और जिला प्रशासन से एक ही अनुरोध है। 2021 से यह प्रकरण लंबित है, जिसमें जो है हमारी जमीन पर ही अतिक्रमण किया गया, मुझे नाजायज रूप से परेशान किया जा रहा। इस पर राजस्व टीम जो है सिर्फ और सिर्फ राजस्व टीम की लापरवाही से यह प्रकरण आज तक लंबित है। इन्होंने उस प्रकरण में मुख्य राजस्व अधिकारी के यहाँ खारिज हुए, उसके बाद आयुक्त की अदालत पर भी इन्होंने वाद योजित किया, वहां भी खारिज हुए। 2 जगह खारिज हो चुके। 2 जगह खारिज हो चुके। इनको हाई कोर्ट जाना था, हाई कोर्ट नहीं गए। उस मुकदमे उस जमीन को ये क्या बताना चाह रहे हैं? जो मुकदमा दायर किए थे, वो किए थे क्या आप दायर? आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं महोदय कि ये जो है अधिकारी और कर्मचारी को गुमराह करने का काम करते हैं। नहीं, मुकदमा आपने यहाँ दायर किया था कि उन्होंने दायर? उन्होंने हर जगह उन्होंने फर्जी दायर करके उस जमीन को क्या? वही कोर्ट रचित पुष्टिकृत था। उन्होंने उसकी लाइन बढ़वा दिया था, पुरानी गाटा संख्या 198 में। रचित में उस जमीन को क्या दिखाया था? विद्यालय का दिखा रहे हैं, विद्यालय की लाइन बढ़ाई थी। विद्यालय की जमीन बता रहे हैं? विद्यालय की जमीन बनाता रहे, कभी खलिहान की। मेरी जमीन के पूर्व साइड खलिहान है जो खाली है, पश्चिम साइड विद्यालय है, पूर्ण रूप से बना हुआ है। और 89-90 में इनके पिता के द्वारा ही वो विद्यालय, माननीय मुन्ना सिंह चौहान जो है पहली बार ब्लॉक प्रमुख हुए थे, उनके द्वारा विद्यालय का निर्माण करवाया गया था। और मेरी जमीन पर गाटा संख्या 355 पर 13x35 मीटर एक्स्ट्रा बना हुआ विद्यालय मेरी जमीन में। चलिए, ये आनंद तिवारी थे, पूर्व प्रधान गोड़वा है। इनका कहना है कि मेरा मकान बन रहा है 355 पर, उस जमीन को सरकारी जमीन साबित करने में तुले हुए हैं वर्तमान प्रधान के प्रतिनिधि अनुज मिश्र, गोड़वा निवासी। और उस जमीन को इन्होंने ये एफआईआर के साबित करने का प्रयास किया है कि उस जमीन को जो सरकारी बता रहे हैं, और उस जमीन के जो नक्शा नजरी है उसमें उन्होंने एक साजिश किया है, उसमें फेरबदल किया है, कूट रचना किया है। उसी के आधार पर न्यायालय गए, वहां के आदेश पर कोतवाली नगर में मुकदमा दर्ज हुआ, उसकी विवेचना हुई, उनके खिलाफ चार्जशीट गई है कोर्ट। वहां पर वो हाजिर ना होके वो सेशन कोर्ट गए, जहां से जमानत याचिका अनुज मिश्रा की खारिज हो गई। और इनके मुताबिक वो हाई कोर्ट भी गए, वहां से भी उनकी जमानत याचिका खारिज हो गई है। अब लोअर कोर्ट में हाजिर होने का आदेश उनको सलाह हाई कोर्ट ने दिया है। अब ये लोअर कोर्ट हाजिर होते हैं तो लोअर कोर्ट इनको जेल भेज
भेजती है कि या बेल भेजती है अनुज मिश्रा को, ये तो आने वाला भविष्य तय करेगा, वो कोर्ट तय करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।